Hello everyone, I am here with a new video, and in this video I will explain the important properties of covariance. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि covariance होता क्या है. So covariance is basically the relationship between two random variables. So let's start the properties of covariance. So the first property says the covariance of a random variable with itself is the variance of the random variable. इसका मतलब ये है कि हम दो सेम रेंडम वेरिएबल का कोवेरिएंस ले तो वो हमारे पास जो है वेरिएंस की इक्वल होगा. चलो ये प्रूफ करते हैं. कोवेरिएंस ऑफ एक्स और एक्स ये दोनों सेम रेंडम वेरिएबल्स हैं. इनका हम अगर कोवेरिएंस लें तो वो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है. कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई. तो हमारे पास ये दोनों रैंडम वेरिएबल सेम है तो y की जगह में हमारे पास x आ जाएगा और इधर भी y की जगह में x आ जाएगा. तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर होगा माइनस ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर होगा, जो कि हमें पता है कि वेरिएंस की इक्वल होता है. तो जब हम कोवेरिएंस लें दो सेम रैंडम वेरिएबल्स का तो वो हमारे पास वेरिएंस की इक्वल होता है. ये हमने प्रूव किया. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. So second property says the covariance of a constant and a random variable and the covariance of two constants is zero. तो इसमें ये बता रहे हैं कि कोवेरिएंस हम एक कांस्टेंट और रैंडम वेरिएबल का लें या दो कांस्टेंट्स का लें तो वो दोनों हमारे पास जीरो के इक्वल आते हैं. जीरो जीरो. तो सबसे पहले हम कोवेरिएंस फाइंड करते हैं एक कांस्टेंट का दूसरे एक रैंडम वेरिएबल के साथ. तो जैसे कि हमने कहा था कि कोवेरिएंस हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होता है. सॉरी. तो वाई की जगह हम अगर ए पुट करें, बेसिकली हमारे पास ए को हमने एक्स कंसीडर करना है और ये जो हमारे पास एक्स है उसको वाई कंसीडर करना है. तो ये हमारे पास एक्स वाई की जगह में हमारे पास ए एक्स आ जाएगा और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई लेते थे हम उसकी जगह में हम हमारे पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए आ जाएगा, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा. तो ये हम प्रूफ करें तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेशन की कि अगर आपके पास आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हो एक कांस्टेंट का जो कि प्रोडक्ट में है एक वेरिएबल के साथ, रैंडम वेरिएबल के साथ, तो वो हमारे पास ए बाहर आता है कांस्टेंट, जैसे कि इन लोगों ने इधर किया ए डॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सपेक्टेशन की एक ये प्रॉपर्टी है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए जब हम लेते हैं किसी भी कांस्टेंट का आप एक्सपेक्टेशन लो तो वो उसी कांस्टेंट की इक्वल होता है. इसीलिए इन लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए को ए की इक्वल लिया है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास इसी तरह नीचे आ जाएगा. तो ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये जो है हमारे पास जीरो की इक्वल होगा. तो दूसरा हमने कहा था कि कोवेरिएंस हम अगर दो कांस्टेंट्स का लेते हैं तो वो जीरो की इक्वल होता है. तो चलिए प्रूफ करते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी मतलब एक्स और वाई हमारे पास ए बी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की जगह में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की जगह में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी आ जाएगा. जैसे कि मैंने कहा था कि अब ये जो है ना प्रोडक्ट है दो कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट लो और उसकी अगर आप एक्सपेक्टेशन लेते हो तो वो उसी प्रोडक्ट की इक्वल आता है. जैसे कि इन लोगों ने इधर ए बी की इक्वल लिया है, ये इधर से भी आप कैंसिल कर सकते हो तो ये हमारे पास जीरो की इक्वल होता है. तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव कॉन्स्टेंट्स कैन बी फैक्टर्ड आउट ऑफ द वेरिएंस ऑपरेटर. हमारे पास जो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं अगर आपके पास एक्स वाई के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट है तो हम उनको बाहर निकाल सकते हैं. मतलब इसमें कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स कोमा बी वाई है तो वो हमारे पास जो है ए बी इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स ऑफ वाई की इक्वल होगा. इसका मतलब ये है ये जो इन लोगों ने वर्डिंग में लिखा है. तो ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई की जगह में ये हमारे पास पूरा टर्म एक्स है, मतलब वो फॉर्मूले में जो कोवेरिएंस का हम यूज़ करते हैं ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स डॉट बी वाई हो हमारे पास जो कि मैंने कहा था ऊपर की एक्सपेक्टेड वैल्यू सॉरी एक्सपेक्टेशन अगर लेते हो आप किसी कांस्टेंट का उसके वेरिएबल के साथ तो वो जो है ना कांस्टेंट बाहर आ जाता है. ये दो कांस्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट में तो ये बाहर आ जाएंगे. माइनस इधर भी वही एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. ए डॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, इधर बी डॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगा. तो ए बी इधर भी है तो हम इसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं. ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई ये आ जाएगा
और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इधर से आ जाएगा। तो ये हमारे पास, अब इसको देखें, इस पूरे टर्म को देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है, जो कि हमें पता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कोमा बी वाई हमारे पास ए बी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की इक्वल आया। यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करें तो इसमें हमें ये बता रहे हैं, यूज दिस प्रॉपर्टी टू शो वाई कांस्टेंट नीड्स टू बी स्क्वेयर्ड व्हेन फैक्टर्ड आउट ऑफ वेरिएंस ऑपरेटर। जब हम वेरिएंस निकालते हैं इस टर्म का, ए एक्स एक कांस्टेंट है एक्स के साथ, रैंडम वेरिएबल के साथ, तो कोवेरियंस ऑफ इसकी इक्वल है ए एक्स कोमा ए एक्स। जैसे कि हमने ऊपर कहा था कि आप अगर एक रैंडम वेरिएबल का दो एक सॉरी अगर आपको वेरिएंस फाइंड करते हो दो सेम रैंडम वेरिएबल्स का, वो हमारे पास वेरिएंस की इक्वल आता था। तो इस प्रॉपर्टी में हम ये बता रहे हैं कि अगर आप इस सेम जो रैंडम वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराएं तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो बाहर आ जाएगा हमारे पास, हम मतलब उसको फैक्टर्ड आउट कर सकते हैं वेरिएंस से। तो बेसिकली वेरिएंस ऑफ ए एक्स हमारे पास, अगर हम वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो हमारे पास, अगर आप वेरिएंस में ए एक्स की जगह में अगर आप सिर्फ वेरिएंस ऑफ एक्स लिखना चाहते हो तो ये ए को आप फैक्टर आउट मतलब बाहर निकालोगे तो वो हमारे पास ए स्क्वायर की इक्वल होता है। तो ये यही बता रहे हैं प्रॉपर्टी में। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये बता रहे हैं कि एडिटिव कांस्टेंट डू नॉट अफेक्ट द कोवेरियंस। मतलब अगर आपके पास कोवेरियंस लो, आप एक्स के जगह में आप एक्स प्लस ए लो, वाई के जगह में वाई प्लस बी लो, तो वो हमारे पास जो है ना वो कोवेरियंस पे कोई इफेक्ट नहीं करता। आप सब्ट्रैक्ट करो ऐड करो तो हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की इक्वल होगा। इस पर इधर प्रूफ किया इन लोगों ने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ए डॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई प्लस बी, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला यूज़ किया है। जस्ट इन लोगों ने ये मल्टीप्लाई कराए हैं दोनों इस पूरे टर्म को इसके साथ, तो इनके पास ये आया है। एंड देन इधर भी यही किया है एक्सपेक्टेशन, अगर आप कांस्टेंट का लेते हो तो वो कांस्टेंट ही आ जाएगा। इधर भी यही किया है, कांस्टेंट के साथ बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन सब टर्म्स के साथ एक्सपेक्टेशन लिखा है हमने, बी बाहर आ जाएगा जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। वी विल बी लेफ्ट विद दिस। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म विल बी कैंसल्ड आउट बिकॉज इधर इसके साथ माइनस है तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वी विल बी लेफ्ट विद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, जो कि हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की इक्वल है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से द कोवेरियंस ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जब हम कोवेरियंस लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, एक रैंडम वेरिएबल है, एक हमारे पास सी पी प्लस डी क्यू है, तो इसमें हम बेसिकली ये करेंगे कि इस कोवेरियंस को हम सेपरेटली दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको आपने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना, फिर इसको इसके साथ, एंड देन बी वाई को सी पी के साथ, एंड देन बी वाई को डी क्यू के साथ अलग से। तो ये कोवेरियंस हमारे पास एक ये आ जाएगा, फिर ये कोवेरियंस ये आ जाएगा, फिर अलग से एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। तो इसमें हमें जैसे कि ऊपर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है तो वो इन दोनों को हम फैक्टर आउट करते हैं। ये ए सी इधर आ जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स पी आ जाएगा, ए डी बाहर आ जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एस क्यू आ जाएगा, देन बी सी विल बी आउट एंड कोवेरियंस ऑफ वाई पी बी डी एंड कोवेरियंस ऑफ वाई क्यू। ये हमारी प्रॉपर्टी, ये कोवेरियंस ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज नीडेड टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इफ एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमारा वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई जो है ना इसके इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई लेते हो और आप ये कह रहे हो कि ए एक्स एंड वाई आर नॉट डिपेंडेंट, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये हमारे पास इसकी इक्वल हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई। जैसे कि हमने ऊपर कहा था कि आप अगर कोवेरियंस लेते हो दो सेम रैंडम वेरिएबल्स का तो वो वेरिएंस की इक्वल होता था। यही प्रॉपर्टी हमने इधर यूज़ की है। एंड देन इसमें कोवेरियंस लो, आपको सबसे पहले तो इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, कोवेरियंस अलग से लिखोगे, इस टर्म को फिर इस बी वाई के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, अलग से एक दफ़ा लिखोगे, एंड देन कोवेरियंस ऑफ बी वाई और ए एक्स का अलग से आ जाएगा, बी वाई और बी वाई का अलग से आ जाएगा।
तो ये हमारे पास ये हमने ये ऊपर एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कांस्टेंट अगर आ रहा है तो इनको आप फैक्टर आउट करते हो तो ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए डॉट ए कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स आ जाएगा प्लस ए बी बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट जो फैक्टर आउट होते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और इधर हमारे पास जो है ए बी आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके इधर भी बी स्क्वायर आ जाएगा और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा एक्स, जैसे कि हमने ऊपर पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोवेरियंस अगर आप लेते हो दो सेम रैंडम वेरिएबल्स का तो वो हमारे पास वेरिएंस की इक्वल होता है, यही प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने। इधर हमारे पास क्या होगा, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये और ये, तो इन दैट टू आ जाएगा, ए बी ऑलरेडी इधर है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं हम, सॉरी हम कोवेरियंस ले रहे हैं दो सेम रैंडम वेरिएबल्स का। तो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये प्रॉपर्टीज़ जो है कोवेरियंस के सही से समझ आ जाए। तो दिस एग्जांपल सेज फॉर रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई यू आर गिवन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, मतलब इससे हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर गिवन है, इससे हम वेरिएंस ऑफ वाई निकाल सकते हैं और वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है को वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स और कोमा एक्स प्लस 1.2 वाई। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, को वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई और ये हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर भी एक प्रॉपर्टी में देखा था, इसको हमने इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, फिर इसको इस टर्म के साथ एंड देन वाई को इसके साथ एंड देन वाई को 1.2 वाई के साथ, इसी तरह इन लोगों ने ये सिंप्लीफाई किया है। तो जब हम कोवेरियंस दो सेम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल्स का लेते हैं तो वो वेरिएंस की इक्वल आता है, ये 1.2 बाहर आ जाएगा, फैक्टर आउट हो जाएगा जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, कोवेरियंस एक्स वाई आ जाएगा, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ऑलरेडी हमारे पास यही है और इसमें 1.2 बाहर आ जाएगा और दो कोवेरियंस ऑफ वाई कोमा वाई आ जाएगा, तो वो हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स है और ये जो है 2.2 इसलिए होगा कि 1.2 इधर है 1 इधर है, ये दोनों सेम है, तो ये 2.2 को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा प्लस 1.2 वेरिएंस ऑफ वाई। तो इधर से हम वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई भी निकाल सकते हैं, तो को वेरिएंस भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस। सबसे पहले वेरिएंस ऑफ एक्स देखें तो हमारे पास वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 27.4 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास 5 है तो इसका स्क्वायर लेंगे जो कि हमारे पास 2.4 की इक्वल आएगा। इसी तरह वेरिएंस ऑफ वाई निकालेंगे हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर हमारे पास 51.4 है माइनस ये 7 है, 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा जो कि हमारे पास 2.4 आया है। और हमारे पास ये गिवन है कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई, ये हमने ऊपर पढ़ा था अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट ना हो रैंडम वेरिएबल्स। तो इसमें हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन था, हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई 8 के इक्वल है, वेरिएंस ऑफ एक्स हमने निकाला था 2.4 है, वेरिएंस ऑफ वाई हमने ऑलरेडी फाइंड की थी, वो दोनों 2.4 की इक्वल थे, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई और प्लस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। हमने फाइंड करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस 1.2 वाई, जिसमें हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए, हमें कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई चाहिए और वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए। ऑलरेडी हमने ये दोनों फाइंड किया, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर से हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई आ जाएगा 1.6। इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स पुट करना है, वेरिएंस ऑफ वाई पुट करना है और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई पुट करना है। तो यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर हियर। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 1.6 आया था, इसमें हम पुट करेंगे 2.4 प्लस 2.2 इंटू 1.6 एंड दिस यू विल गेट 8.8